इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लोनी नगर पालिका में तैनात कनिष्ठ अभियंता मनोज कुमार कहते हैं कि मैं तुम्हारे वार्ड में विकास की एक ईंट नहीं लगने दूंगा। ये कहना है लोनी नगर पालिका के वार्ड संख्या 30 जवाहर नगर में क्षेत्र के नागरिकों को हर सुविधा मुहैया कराने वाले सभासद रुपेंद्र पाल का, जिन्होंने आज अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा। प्रश्न उठता है कि एक जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को क्या कोई कनिष्ठ अभियंता क्षेत्र में विकास की एक ईंट नहीं लगने दूंगा की धमकी दे सकता है? वार्ड संख्या 30 जवाहर नगर के सभासद रुपेंद्र चौधरी ने नगर पालिका में तैनात कनिष्ठ अभियंता मनोज कुमार पर न केवल अपने कार्य में लापरवाही करने बल्कि सभासद से खुलेआम अभद्रता और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद द्वारा जिला अधिकारी को भेजे शिकायती पत्र में उल्लेख करते हुए रुपेंद्र पाल चौधरी ने कहा कि वह गत 10 अप्रैल को नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता मनोज कुमार से मिलकर अपने वार्ड में व्याप्त अवैध अतिक्रमण, जल निकासी की समस्या और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को लेकर शिकायत कर रहे थे, तो कनिष्ठ अभियंता मनोज कुमार बौखला गए। आरोप है कि उन्होंने जवाहर नगर वार्ड के सभासद रुपेंद्र पाल को धमकी देते हुए कहा, तुम बड़ी शिकायतें कर रहे हो, मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूंगा। 2027 में हमारी सरकार आने दे, तुझे सभासद बना दूंगा, तेरी सभी शिकायतों का हिसाब चुकता करूंगा। कनिष्ठ अभियंता ने आवेश में ये भी कहा कि तुम्हारे वार्ड में मैं विकास की एक ईंट नहीं लगने दूंगा। इतना ही नहीं, सभासद द्वारा इससे पूर्व भी शिकायत करने पर उक्त कनिष्ठ अभियंता मनोज कुमार ने गैर जिम्मेदार लहजे में कहा था, मैंने जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है तुम्हारे निर्माण कार्यों का। एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी की इस तरह से भाषा और रवैया न सिर्फ पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर प्रश्न खड़ा करता है। स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब जिम्मेदारी अधिकारी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करने जाए। देखिए आज की ये रिपोर्ट। अभी हम उपस्थित हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 30 में। वार्ड नंबर 30 में एक प्रकरण घटित होता है। बताया जाता है कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ लोनी नगर पालिका में कार्यरत कुछ अधिकारी दबंगई दिखाते हैं, अभद्रता करते हैं। तो उसी की जानकारी लेने आज हम पहुंचे हुए हैं जनप्रतिनिधि के पास और उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रुपेंद्र चौधरी है। रुपेंद्र जी, एक जानकारी लगती है कि आपके साथ कुछ जन समस्याओं की जिनकी आप शिकायत करते हैं लोनी नगर पालिका में, उसको लेकर कुछ अधिकारी अभद्रता करते हैं, दबंगई दिखाते हैं। क्या है पूरा मामला? ये बहुत लंबे समय से, मैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष की बात में करूं तो मेरे द्वारा या जनता के द्वारा जो भी शिकायतें की गई है तो नगर पालिका की तरफ से उनका कोई भी निस्तारण आज तक नहीं। पहले एक अतिक्रमण जो खड़ंजा लगा था 3 फुट पाट के, उसमें से 8-8, 10 फुट के गाटर गाड़ दिए, आधा काम किया। उसके बाद कहते हैं कि भी यहाँ चौदैदी काम होगी, जबकि सघन आबादी क्षेत्र में चौदैदी का कोई विषय ही नहीं है। और वो तो पहले से ही नगर पालिका द्वारा कि खड़ंजा लगा हुआ है, रजिस्ट्रियों में वहाँ गली खुली है, उस सबके बावजूद उस पर कोई काम नहीं। कहते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं उनका पारा हाई होता है। ऐसे ही 2024 में एक 10-15 लोगों के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई एक गाटर गाड़ के रास्ता अवरोध करने के विषय में। उसके बारे में चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि मकान तो बना लिया, लेकिन मकान की सुरक्षा के लिए उन्होंने गाटर गाड़ रखा है। अब नाली के बाद गली में गाटर गाड़ के मकान की सुरक्षा होती है तो नगर पालिका के कौन से एक्ट में है? वो लिखित में अगर इस चीज़ को दें कि भाई इस प्रकार मकान की सुरक्षा की जा सकती है तो हमारी समझ में भी आ जाए, हम उस बात को नहीं समझते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कभी किसी बात को लेके, चाहे नाली को अवरोध किया गया हो, चाहे पैड़ी बनाई गई हो, किसी भी अतिक्रमण या फिर जनहित के काम को लेके उनके पास गए तो उनको उसको लेके तनाव आता है। और पहले
उन्होंने कहा कि सभासद होता क्या है। पहले बहुत 1-1.5 साल पहले कहते हैं सभासद क्या होता है। मतलब जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को वो कुछ समझते ही नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। उनका सीधा कहना है सभासद क्या होता है। उसके बाद कहते हैं कि भाई भविष्य का हमारा कोई ठेका तो है नहीं, भविष्य का ठेका हम नहीं ले रखा। इसकी शिकायत भी मैं लिखित में पहले कर चुका हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। हम नाली बनाने की कहते हैं, विकास कार्यों की भी, हालांकि जो यही है उनकी जिम्मेदारी लास्ट में पड़ती है, लेकिन अभी ये रास्ता जहाँ बैठे हैं मार्केट के नज़दीक में, ये रास्ते के लिए यहाँ पानी भर जाता है। इसको कई बार कहा गया, बोले कि भाई तुम्हारे वार्ड में एक ईंट भी नहीं लगने दूंगा मैं। किसने कहा ये जेई मनोज कुमार ने कहा। अच्छा, जेई मनोज कुमार। एक भी ईंट तुम्हारे वार्ड में नहीं लगने दूंगा। और 15वें वित्त के कार्यों में बहुत सारे वार्डों में नाली फरंजे का कार्य हुआ है, वहाँ टेंडर हुए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 30 में ये प्रमाणित अपनी बात को उन्होंने किया है कि एक भी काम नहीं होने दूंगा, तो मेरे यहाँ एक भी काम नहीं लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब रही पीछे में। कई बार एप्लीकेशन देने के बाद में बार जब मैं गया, तो अभी 10 तारीख में मैं गया, तो हमने कहा कि जी कोई ऐसा काम तो हो 1.5 साल में जिसको आप निस्तारित करके हमें ये कहें कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कहते हुए जनप्रतिनिधि का काम है। ये 10 अप्रैल की बात है, ये 10 अप्रैल लास्ट की अब ये बात है। तो उनका कहना ये है कि जनप्रतिनिधि सामंजस्य बिठा के लोगों के बीच में बैठ के जन समस्याओं का समाधान करें। अब ये संभव है क्या? फिर ये अधिकारी कर्मचारी जो सरकार ने लगाए हैं, वो उनका काम क्या है? केवल पैसा गिनना तो काम नहीं है कि यहाँ से हम कमाएंगे पैसा ले जाएंगे। विकास कार्यों को लेके, गुणवत्ता को लेके भी मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ, मौखिक रूप से और लिखित रूप से करने के बाद भी वो ये कहते हैं कि जांच हो गई है, गुणवत्ता ठीक है, लेकिन तुम्हारी कोई आवश्यकता ही वहाँ नहीं थी, तुम हो कुछ नहीं जो तुम्हें मौके पे बुलाया जाता। इस प्रकार के कार्य वो निरंतर करते रहे। बहुत लंबे समय से मैं उनको आगाह भी करता रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं, वहाँ लोग हैं। जेई मनोज कुमार पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं लगातार उनकी कार्यशैली को लेकर, लेकिन फिर भी संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी ना तो उनका ट्रांसफर कर रहे हैं, ना ऐसे अधिकारी को सबक सिखाने का कार्य किया जा रहा है। ये लंबे समय से मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ही शिकायत की और बहुत सारे लोगों ने की, और बहुत सारे हमारे जो पार्षद भाई है उनको उन्होंने कहा कि पार्षद होता क्या है। जब उनके दिमाग में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की, जो लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहाँ के लोगों ने उनको मत दे के चुना है, और विकास और बाकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उसकी वहाँ है कि उनके निस्तारण के लिए, उन समस्याओं के लिए उनके पास जाए। जब वो ये समझते ही नहीं है कि भाई सभासद कुछ होता भी है, तो फिर उनका निस्तारण वो क्यों करेंगे। और भाषा अमर्यादा तो उनकी शुरू से ही रही है। कई बार ऐसे मौके आए, अब तो सरकार की कह रहे हैं कि थोड़े दिन की सरकार रह गई, सरकार बदल जाएगी जब देख लेंगे कितने बड़े भाजपा। और भाजपा का विषय नहीं है, विषय जन समस्याओं के निस्तारण का है। तो उपेंद्र जी, जो ये नकारात्मक रवैया है जेई साहब का, उसको क्या, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे माननीय विधायक जी हों, सांसद जी हों, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस नीति के साथ में चल रही है कि जीरो टॉलरेंस और भयमुक्त और विकास को आगे बढ़ा के निरंतर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया जाए, इस प्रकार की जो मानसिकता के, जो कहीं न कहीं मुझे लगता है दूसरी दलों की मानसिकता के लोग हैं, वो उनके निरंतर प्रयास को एक तिलांजलि देने का काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता सरकार के साथ चलने की नहीं है। सरकार तनख्वाह दे रही है, इस काम के लिए लगाए हैं, अपने काम को, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, लेकिन ऐसा करते मुझे दिखाई नहीं देता। जीरो टॉलरेंस की नीति को कहीं ना कहीं जेई मनोज कुमार उसकी धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि जिस विकास कार्य की शिकायत में मौके पर लिखित रूप से कर चुका हूँ, और जिसके फोटो भी मैं आपको भी वो मुहैया करा दूंगा, जो उखड़ गया है, 1 महीने में उखड़ गया है, 2 महीने में उखड़ गया है, उनकी शिकायत करने के बाद भी अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो जेई ही तो उनको पास कर रहे हैं। भाई जिम्मेदारी उन विकास कार्यों की गुणवत्ता की और कार्य कैसा है, इसकी जिम्मेदारी एकमात्र जेई की है, और जेई साहब उनको पास कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं घोटाला किसी प्रकार की व्यवस्था उनकी रही हो, लेने के पास हो के सब पेमेंट उनके हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या टेक्निक। रूपेंद्र पाल जी ने जेई को लेकर कुछ शिकायतें दर्ज कराई हैं, उन शिकायतों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जनप्रतिनिधि का अगला कदम क्या होगा? निश्चित रूप से ये
यहाँ से सीट की शुरुआत होती है। सरकार जिस मंशा के साथ काम कर रही है, तो यहाँ से लेके डीएम साहब को मैंने कहा है, ईओ साहब को मैंने, एसडीएम साहब को भी इस बात के लिए कहा है, पहले भी कहा था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यही साहब, ईओ साहब भी कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा समय दो, थोड़ा समय देते देते 1-1.5 साल हो गई है। तो निश्चित रूप से लखनऊ का रास्ता हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। माननीय शहरी विकास मंत्री और प्रदेश के मुखिया जो इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, तो उनसे निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों का उच्च स्तरीय कमेटी बना के कहीं न कहीं ठीक तरीके से जांच हो और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये कहना है वार्ड नंबर 30 के सभासद रुपेंद्र पाल जी का कि कहीं ना कहीं मैं पीड़ित हूँ। जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो लगभग 15 से 20 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ के जेई मनोज कुमार की नज़रों में उनकी कोई कीमत नहीं है, तो ये स्पष्ट है कि मनोज कुमार को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वह चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी कुछ नहीं समझते। हमने कई मौक़ों पर देखा है इनके कार्यों में जो नालियाँ बनती हैं, खड़ंजे बनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं घोटाला नज़र आता है और उस पर ये कार्रवाई नहीं करते। इसका मतलब इनके कार्यकाल में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान दें और ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच बिठाने का कार्य करें, जिससे कि जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने मान सम्मान को पा सके। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।